गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएलएसवी C55 एंड टेली OS2 सैटेलाइट। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो इसरो जो है उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अपने PSLV से C55 और टेली OS2 मिशन। अपना जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहां से उन्होंने जो है सक्सेसफुली इसका लॉन्च जो है वो किया है। तो इस तरीके का ये सारा मिशन जो है वो दिखता है। ये वेरियस स्टेजेस में है, 4 स्टेजेस में ये जो है इस रॉकेट को जो है वो लॉन्च किया। इस रॉकेट की जो 4 स्टेजेस जो है और इसके अंदर दो इन्होंने जो है सैटेलाइट्स जो है वो भेजी हैं, सिंगापुर की सैटेलाइट्स स्पेस में। तो उन सब के बारे में हम जो है आज की क्लास में देखेंगे कि C55 जो है वो क्या है, उसके अलावा जो टेली OS2 है वो क्या है, और पोएम जो है उसके थ्रू जो है इन्होंने दोनों को जो है इन दोनों सैटेलाइट जो है उनको जो है वो स्पेस में जो है वो पहुंचाया। तो उन तीनों के बारे में हम आज की क्लास में जो है वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये सारा मिशन जो है ये क्या था। This is the 57th flight of PLSV and 16 mission under mission using the PLSV core alone configuration। तो ये 57th फ्लाइट थी PLSV की और 16th मिशन जो था जो भेजा गया था PSLV कोर अलाउन कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ये एक डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन था थ्रू NSIL न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड, जिसमें टेली OS2 जो थी वो प्राइमरी सैटेलाइट थी और लूमेलाइट 4 जो है ये एक पैसेंजर सैटेलाइट जो है वो थी, बोथ बिलोंगिंग टू सिंगापुर। तो दोनों सैटेलाइट जो है वो सिंगापुर की थी। The scientists used PLSV orbital experimental module 2, जिसको पोएम मॉड्यूल भी कहा जाता है, एज एन ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म। तो ये ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म की तरह जो है इसको भेजा गया था टू कैरी आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स थ्रू नॉन सेपरेटिंग पेलोड्स कैरिड बाय इट। तो जो इसके द्वारा जो पेलोड जो है वो लेके जाए जा रहे थे, जैसे ये हो गया आपका टेलीओएस हो गया या लूमेलाइट जो है वो हो गया, तो इनके ऊपर जो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो है उनको करने के लिए जो पोएम जो है उसकी मदद जो है वो ली गई। ठीक है, पोएम है आपका PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल। नेक्स्ट देखते हैं टेली OS2 के बारे में। इट इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड विल बी प्राइमरी सैटेलाइट बीइंग कैरिड बाय द रॉकेट। तो इस रॉकेट में जो प्राइमरी सैटेलाइट जो है वो टेली OS थी। इन 2015 इसरो लॉन्च्ड टेली OS1। तो 2015 में इसरो ने ही टेली OS1 जो है उसको लॉन्च किया था, which was launched into the low earth orbit for remote sensing applications। remote sensing applications के लिए उसको लॉन्च किया गया था। इसरो has so far launched, अभी तक इसरो जो है 9 सैटेलाइट्स जो सिंगापुर से बिलोंग करती हैं उनको लॉन्च कर चुका है। टेली OS2 जो है ये अपने साथ जो है पेलोड में सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो है वो लेके गई है, जो कि केपेबल है फॉर इमेजिंग एट 1 मीटर फुल पोलरीमेट्रिक रेजोल्यूशन। इट विल बी एबल टू प्रोवाइड ऑल वेदर डे नाइट कवरेज। तो ऑल वेदर डे नाइट कवरेज जो है ये आपकी SAR के द्वारा जो है जो टेली OS जो कैरी कर रहा है, तो SAR के द्वारा जो है ऑल वेदर डे नाइट कवरेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। SAR इज अ टाइप ऑफ एक्टिव रेडार इमेजिंग टेक्नोलॉजी दैट यूजेस द मोशन ऑफ द रेडार एंटीना टू क्रिएट हाई रेजोल्यूशन 3D इमेज ऑफ द टारगेट एरिया। तो एक हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है SAR वो प्रोवाइड करवाता है एक पर्टिकुलर टारगेट एरिया की। तो ये सारा था आपका टेली OS के बारे में। तो इस तरीके की जो है सैटेलाइट आपकी वो दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लूमेलाइट 4। ये एक एडवांस 12U सैटेलाइट है जिसको डेवलप किया गया है फॉर द टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस स्पेस बॉर्न VHF डाटा एक्सचेंज सिस्टम। 12U refers to a standardized form factor for CubeSats। CubeSats जो है या क्यूब सैटेलाइट्स उनको कहा जाता है, जो कि एक क्यूब की फॉर्म में जो है वो होती हैं और ये काफी स्मॉल सैटेलाइट्स जो है वो उनको कंसिडर किया जाता है। इन 12U फॉर्म फैक्टर द CubeSat मेजर्स ये जो CubeSat जो 12U जो है लूमेलाइट ये सेंड की गई है, इसके जो साइज जो है वो कितना है 24x24x36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतनी सी सैटेलाइट जो है, इतनी छोटी सैटेलाइट जो है वो भेजी गई है और इसकी वॉल्यूम है 20.7 लीटर्स।
इट एम्स टू ऑगमेंट सिंगापुर ई नेविगेशन मैरीटाइम सैटेलाइट। तो ये एक तरीके की ई नेविगेशन मैरीटाइम सैटेलाइट है जो कि जो काफी मदद जो है, जो आपकी ग्लोबल शिपिंग कम्युनिटी जो है उसके लिए काफी बेनिफिशियल जो है ये सैटेलाइट साबित होने वाली है। इट इज को पैसेंजर सैटेलाइट बीइंग सेंट अलोंग विद टेली ओएस। तो टेली ओएस के साथ जो है इसी सैटेलाइट को जो है वो भेजा गया है। ये इस तरीके की जो है ये सैटेलाइट दिखती है लूमेलाइट। नेक्स्ट देखते हैं पोएम जो है वो क्या है। पोएम इज एन एक्सपेरिमेंटल मिशन बाय इसरो विच परफॉर्म इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग द फोर्थ स्टेज ऑफ PASLV लॉन्च व्हीकल एज एन ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म। तो ये एक तरीके का ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करवाता है और ये जो एक्सपेरिमेंट जो है ये कंडक्ट करता है जब PSLV जो है अपनी फोर्थ स्टेज में जो है वो होता है। PSLV is a four-stage rocket where the first three spent stages fall back into the ocean। तो जो इसकी पहली 3 स्टेजेस जो होती हैं वो ओशन में फॉल बैक कर जाती हैं और जो फाइनल स्टेज होती है वही जो है आपकी स्पेस में जाती है। आफ्टर लॉन्चिंग द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट एंड्स अप एज अ स्पेस जंक। और बाद में ये जो है स्पेस जंक जो है ये बन जाती है आपकी फोर्थ स्टेज। पोएम हैज अ डेडिकेटेड नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर altitude stabilization, which stands for controlling the orientation of any aerospace vehicle within permitted limits. NGC will act as a platform's brain to stabilize it with specific accuracy। तो जब एक बार जो सैटेलाइट आपकी एक बार ऑर्बिट में पहुंच जाती है तो उसको स्टेबलाइज जो है वो करना होता है। तो वो स्टेबलाइजेशन जो है वो किसके द्वारा की जाती है, इसी पोएम के द्वारा। तो इस तरीके का ये पोएम का सेटअप जो है वो सारा है। ठीक है, तो ये सारा मैंने सेटअप जो है वो आपको स्टार्टिंग में जो है वो दिखाया था कि इस तरीके का ये सारा सेटअप जो है वो आपका बना के जो है एक रॉकेट में वो भेजा गया। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।